तो दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। मेजर जनरल अशोक मेहता, उनका एक बहुत चौंकाने वाला आर्टिकल ट्रिब्यून के अंदर, पीछे हटकर भी चाइना को बढ़त। इस राइटअप में जो भी चीज़ें कही हैं मेजर जनरल अशोक मेहता के द्वारा कही गई हैं, हमने नहीं कही हैं, हमारे चैनल ने नहीं कही हैं। उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन मार्क उठाने की ज़रूरत है कि क्या चाइना वास्तव में पीछे चला गया इंडिया के साथ है। क्योंकि हुआ क्या कि भारतीय सैनिकों को फिंगर 4 की हिल से हटकर फिंगर 3 पे आना होगा। छोड़ा गया इलाका बफर जोन माना जाएगा, जहां गश्त नहीं की जा सकेगी। इससे भी ख़राब यह है कि इस समझौते को आगे चलकर गोगरा और गरम चश्मे वाले इलाके की संधि के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। डैमचौक और डेप्सोंग के बारे में, जहां चाइनीज़ आर्मी 18 किलोमीटर अंदर आई है, उस एरिया के अंदर भी इंडिया गश्त नहीं कर सकता है। इतना सब होने के बाद भी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट को बताया कि हम झुके नहीं, फैसला आप कीजिएगा। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हमने अपनी भूमि पर कोई दावा कबूल नहीं किया है। ना तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ना तो चीनियों ने घुसपैठ की है, ना ही हमने अपने 1 इंच ज़मीन गंवाई है, ना ही चीन हमारी भूमि में है। हकीकत क्या है, ये अशोक मेहता लिखते हैं। ये कहते हैं कि चीन ने पीछे हटाने का जो गलवान मॉडल लागू किया है, वो भारत पर भारी पड़ गया। 2020 सितंबर के अंदर चीनियों ने चुनिंदा जगहों से सैनिक पीछे हटाए, इस शर्त के साथ कि 29-30 की रात को चुशुल की जिन ऊंचाइयों को भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, वो वहाँ से हट जाएंगे। उसके बाद ही चीनी फौजी फिंगर 4 से 8 का इलाका खाली करेंगे। भारत को बहुत सारे स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स ने कहा कि चीनियों के जाले मत फंसो, पर भारत फंस गया। अब चीन ने कहा कि डेप्सोंग के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, भारत बात करना चाहता है। अब मुसीबत ये है कि बहुत महत्वपूर्ण इंडिया की जो एक एरिया है, दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप भी है वहाँ पर, जो इंडिया के पास है। ये 5180 किलोमीटर का एक एरिया है, शाक्सगैम वैली, जो 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था, और ये 5% का एरिया है। अब मैंने बताया कई बार कि कश्मीर के अंदर 42% जो पार्ट है वो इंडिया के पास है, 33% पाकिस्तान के पास है, 25% चाइना के पास है। चाइना के पास ओरिजिनली 20% पार्ट था, लेकिन पाकिस्तान ने 1963 के अंदर शाक्सगैम वैली, जो 5% था कश्मीर का, वो चाइना को गिफ्ट कर दिया। तो उसमें पाकिस्तान का हिस्सा 38% से डाउन होकर 33% आ गया, और चाइना का हिस्सा जो था वो 20% से बढ़कर 25% हो गया। मैंने ये भी कल एक एपिसोड में कहा था कि उसके बाद भी चाइना और अंदर आया है, 2 से 3% और इंडिया का एरिया खा चुका है वो। तो चाइना इस टाइम 25% नहीं, 27 से 28% है, जबकि इंडिया 42% से डाउन होकर 40 या 39% के आसपास या 38% के आसपास आ गया होगा। खैर, अब ये दौलत बेग ओल्डी जो है इंडिया का, वो शाक्सगैम वैली के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। और दौलत बेग ओल्डी जो है, अगर उसको आपने गंवा दिया तो इसका मतलब आपके यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर भी चला जाएगा। अब ये बात जब कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहा, तो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ये कहकर टोक दिया कि उन्हें देश के सुरक्षा बलों पर गर्व करना चाहिए और इस किस्म के प्रश्न नहीं करने चाहिए। यानी कि सरकार प्रश्नों के जवाब देने से टाल रही है, क्योंकि अंदर छुपा रही थी वो। उसको पता है कि हमने वहाँ पर चाइना के सामने हार मानी है। अब राज्यसभा में फिर स्पष्टीकरण मांगा गया, और वहाँ पर वेंकैया नायडू, जो कि वहाँ के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह को संसद के चुनिंदा दल को वास्तविक सीमा रेखा पर अलग से उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन हाउस में इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। यहाँ भी सरकार असलियत को देश से छुपा कर चली गई। तो भारत सरकार, जिसने इससे पहले सीमा पर चीन का मुकाबला करने में अच्छी इच्छा शक्ति दिखाई थी, लगता है अचानक टूट गई और चीन के दबाव के सामने झुक गई।
मैं कई बार कह चुका हूँ कि इंडिया ने कोई बैकडोर डील की है चाइना के साथ, जिसपे इंडिया का फ़ायदा चाइना ने उठाया और इंडिया एक्सेप्टेड और रादर इंडिया सरेंडर्ड। अब ताज़ा समझौते से चीन ने जो फ़ायदा उठाया, उससे ध्यान हटाने के लिए जो डिफेंस के जो लोग हैं या बाकी सरकारी कर्मचारी हैं, वो कहानियाँ बना रहे हैं इस टाइम। ये इस आर्टिकल में अशोक मेहता का कहना है, मेजर जनरल अशोक मेहता का कहना है। और यानी कि भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के सुरक्षा सलाहकार यानी कि अजीत डोवाल, वो भारत की छवि को उन्होंने कहा है कि वो देखा जाए तो चाइना के सामने एक किस्म से भयभीत से नज़र आ रहे हैं, डरे हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात अशोक मेहता लिखते हैं, पैगोंग झील के नॉर्थ और साउथ बैंक के ऊपर जिस तरह से हमने अपना जो हमारे सैनिक थे जो विड्रॉवल किया हमने, वो भी एक तरह से देखा जाए तो हमारी स्ट्रेटजिक वीकनेस हुई। और ये अब इन्होंने लास्ट में एक लाइन लिखी है, मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा। शायद ये जो इंडिया के जो विड्रॉवल्स हैं और चाइना के जो ख़ास तौर से इंडिया के ऊपर जो कब्ज़ा किया, जिसको भारत सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया है, ये इतिहास में एक और ब्लंडर के रूप में दर्ज किया जाएगा। भूल की उपलब्धि, यानी कि जो आपने एक और ब्लंडर किया, जैसे पहले नेहरू ने हिमालयन ब्लंडर किया था, ये भी भारत का एक किस्म से उसी किस्म का एक ब्लंडर के रूप में याद किया जाएगा कि कैसे भारत ने देखा जाए तो चीन के सामने सरेंडर किया। मेजर जनरल अशोक मेहता बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, जिन्हें मालूम है कि सीमा पर क्या होता है। दरअसल किसी भी भारत के जनरल की या लेफ्टिनेंट जनरल की ये हिम्मत नहीं है कि वो सच बोल सकें, लेकिन मेजर जनरल अशोक मेहता ने सच बोला। इंडिया में सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन हम आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं क्योंकि ये खबरें अखबारों में आ रही हैं, जिसे भारत सरकार कान और आंखें बंद करके अवॉइड करना चाहती है। ये सच है। दैट्स वाई से कल भी मेरा एक एपिसोड था, हैज़ इंडिया सरेंडर्ड टू चाइना, लेकिन वो इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट में था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। और यहाँ भी हैज़ इंडिया सरेंडर्ड टू चाइना, फैसला आपके हाथ में। ये था राइट अप मेजर जनरल अशोक मेहता का। शुक्रिया आपका।